इस समय पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे टिकी हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान में हो रही मानव त्रासदी को देख रही है। लोगों को रोटी के लिए रोते और बिलखते देखा जा रहा है। वहीं पाकिस्तान अपनी आवाम की परेशानियों से बेपरवाह आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। पाकिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ट्रेनिंग कैंप हैं, जिसे उसकी खुफिया एजेंसी ISI चलाती है और दुनिया भर के आतंकी संगठनों को न्यूक्लियर वेपन सप्लाई करती है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की आतंकी सोच ब्रिटेन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे सबूतों के साथ पकड़ी गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों और आतंकी एजेंसी का मकसद पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया को भी तबाह करने का है? पाकिस्तान की परमाणु ताकत को लेकर भारत को जो डर था वो सच साबित हुआ। दाने दाने की मोहताज पाकिस्तान को अब भी अक्ल नहीं आ रही कि वो अपने देश की भूखी आवाम का पेट भरे। पाकिस्तान की परमाणु शक्ति को लेकर भारत अक्सर चिंता जताता रहा है। अब वही डर सच साबित होता नजर आ रहा है। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर 29 दिसंबर को भारी मात्रा में यूरेनियम पदार्थ पकड़ा गया है। ये यूरेनियम परमाणु बम बनाने में सबसे ज्यादा काम आता है। चौंकाने वाली बात है कि यूरेनियम से भरे जिस पैकेज को पकड़ा गया वो पाकिस्तान से ब्रिटेन बेस्ड ईरानी फर्म के कुछ लोगों के पास भेजा गया था। ये पैकेज पाकिस्तान से खाड़ी देश ओमान के जरिए फ्लाइट से भेजा गया था, जिसे ब्रिटेन में इसके ठिकाने पर पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया गया। अभी आप बता रहे हैं जो इनरिच यूरेनियम का एक स्ट्रेन मिला है हीथ्रो एयरपोर्ट में, जिसको अभी हंस हंस करके दबाया गया है, खास करके यूके में ज्यादा नहीं आ रही है। ये ओमान के रास्ते से गया था, ओमान एयरलाइंस के थ्रू वो हीथ्रो पहुंचा था, हीथ्रो से माने लंदन, और लंदन से यूरोप से वो फिर वहां पर उन लोगों को, मेरे ख्याल से ईरान के लिए कंसाइनमेंट थी कि ईरान को बेचना चाहते हैं। ईरान भी अपने इनरिचमेंट के लिए, यूरेनियम के इनरिचमेंट के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहा है। सब तरफ से वो चाहता है कि उसको मिले, क्योंकि वो भी परमाणु शक्ति बनना चाहता है। सूत्रों की माने तो यूरेनियम से भरा हुआ ये पैकेज पैसेंजर प्लेन से भेजा गया था। सिक्योरिटी जांच के दौरान इस खतरनाक माल को पकड़ लिया गया। यूरेनियम के पैकेज को पकड़ते ही इसे अलग थलग एक कमरे में बंद कर दिया गया और तुरंत काउंटर टेरर पुलिस को इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद ये कार्गो कहां से भेजा गया इसकी जांच शुरू कर दी गई। जांच के दौरान फोर्स को पता चला कि यूरेनियम ब्रिटेन बेस्ड एक ईरानी फर्म में भेजा जाना था। हालांकि ये किन लोगों को भेजा जाना था इस बात का खुलासा अभी नहीं हो पाया है और न ही फोर्स ने अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया है। तो और इसके ऊपर में ये पूरा का पूरा ये स्कैंडल है, स्कैंडल गेट है। वहां के बहुत सारे हुक्मरान हैं, उनके बहुत सारे फौजीज हैं, बहुत सारे जो साइंटिस्ट, सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं, जो चोरों का एक जमात है, वो इन चीजों को करता है। और भारत का जो ये मानना था, देखिए हम लोग परमाणु में कब गए थे? 98 में हम परमाणु जो हमने किया, और उन्होंने भी उसी के बाद थोड़े दिनों के बाद, कुछ सप्ताह के बाद उन्होंने भी परमाणु परीक्षण किया और हम उस क्लब में आ गए। मगर वो किसी भी हालत में, वो एक जो कहते हैं रिस्पॉन्सिबल 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हाउ है, परमाणु का मटेरियल है, जिसमें यूरेनियम, इनरिच यूरेनियम का बहुत ही होता है, वो कहीं टेररिस्ट के हाथ न लग जाए। और किसी देश को भेज रहे हैं, ये क्या ठिकाना है कि ईरान के लिए जा रहा हूं? क्यों नहीं है ये सीरिया में, यमन में टेररिस्ट के हाथ में भेज रहे हैं, जहां पर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर या एक डटी बम की बात होती है। उस डटी बम का क्यों नहीं यूज होगा? डटी बम का ही तो एक डिबेट है, तो हो सकता है ये डटी बम। तो पाकिस्तान को केवल नहीं, पूरे विश्व के अंदर में उनको कैटेगरी में खड़ना है। टेररिज्म के बाद यदि उनको लाना है, और इसकी संज्ञान जो मल्टीपोलर जितनी भी है, UN की हो या चाहे एटॉमिक इंटरनेशनल एटॉमिक फोरम्स हैं, उसके अंदर में इनको संज्ञान लेनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत कई बार इस मामले को गंभीरता से उठा भी चुका है। हाल ही में जब नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल परीक्षण किया था, तब भी भारत ने चिंता जताई थी। भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना इशारों में कहा था कि नॉर्थ कोरिया से मिसाइल तकनीक लेने के लिए पाकिस्तान ने गुप्त रूप से परमाणु तकनीक की अदला बदली की। वहीं कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा बयान दिया था।
बाइडेन ने कहा था कि पाकिस्तान शायद दुनिया के उन सबसे खतरनाक देशों में से एक है जिसके पास बिना उचित निगरानी के परमाणु हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।